गुणज या अपवर्त। गुणज और अपवर्त एक ही चीज है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मल्टीपल। जैसे कोई पहाड़ा है, जैसे 5 का पहाड़ा है तो 5 का 5, 5 ना 10, 5 या 15, इस तरह से बढ़ते जाता है गुणज में, ये बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल से ही हम लोग यहाँ समझ लेंगे, परिभाषा नहीं भी इसका देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणज या अपवर्त, जैसे 5 का गुणज, 5 का गुणज के है, अपवर्त के या मल्टीपल के, तो 5 का 5, 5 ना 10, 5 या 15, 5 चौक 20, इस तरह से ये बढ़ते आगे तक जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग कहेंगे 7 का अपवर्त, बात वही है, गुणज और अपवर्त सेम चीज है। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंचा 35, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है किसी भी संख्या का सबसे छोटी गुणज जो होता है वो संख्या खुद होता है। जैसे 5 का गुणज तो 5 हुआ। सबसे बड़ी गुणज किसी संख्या का ज्ञात करना असंभव है, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा, इसको पढ़ते जाएंगे, टेबल को बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे भी वही है, 7 का अपवर्त है सबसे छोटी तो 7 ही है। किसी भी संख्या का अपवर्तक, सबसे छोटी अपवर्तक संख्या वो खुद ही होता है, और सबसे बड़ी अपवर्तक ज्ञात करना असंभव है। तो यहां से हम लोग एक नोट लिखेंगे कि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है, जो हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं। 5 का सबसे छोटा गुणज 5 ही हुआ, और सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना असंभव है, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना असंभव है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 के प्रथम 5 गुणज का योगफल ज्ञात करें। यार ऐसे क्वेश्चन देगा 5 के प्रथम 5 गुणज लिखे, 5 के प्रथम 5 गुणज लिखे, या 3 का प्रथम 5 गुणज या अपवर्त दे देगा, या अपवर्त लिखें। 3 के प्रथम 5 गुणज या अपवर्त लिखें, तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 3 का प्रथम 5 गुणज बराबर 3 का प्रथम 5 गुणज बराबर 3 का प्रथम 5 गुणज बराबर 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 को लिखना है। प्रथम 5 गुणज ये हो गया। अब इसी में क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, 7 के प्रथम 3 गुणज का योग ज्ञात करें। 7 के प्रथम 3 गुणज का योग ज्ञात करें, तो 7 का प्रथम 3 गुणज हो जाएगा 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21। ये सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 1 5, 7 5 12 का 2, हाथ 1 बच गया, 2 1 3 1 4, 42 हो गया। तो यही हो गया फाइनली आंसर। अब इसमें ये क्वेश्चन भी कर सकता है 7 के प्रथम 2 अंक वाली 3 गुणज का योग, तो क्वेश्चन थोड़ा डीप वही हो जाएगा, है आसान लेकिन थोड़ा डीप हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 7 के प्रथम 2 अंक वाली 3 गुणज का योग ज्ञात करें। तो 7 का जो गुणज शुरू होता है तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचा 35, 7 छक 42, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो इसमें क्वेश्चन करा 7 के प्रथम 2 अंक वाली 3 गुणज का योग ज्ञात करें। 7 के प्रथम 2 अंक वाली 3 गुणज, तो 2 अंक यहाँ से न शुरू होता है, तो यहाँ से हम लोग को 3 गो रखना है, यही तीनों का योग निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 1 9, 9 4 13 के 3, हासिल 1 2 1 3, 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 63। 7 के प्रथम 2 अंक वाली 3 गुणज का योग ज्ञात करें। तो 7 का गुणज जो होता है 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचा 35, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो अब 7 का प्रथम 3 गुणज ऐसा लेना है जिसमें 2 अंक हो, तो 2 अंक है 14 और 21 और 28 में, तो हम लोग ये लिए और इसका योग निकाल दिए। अब बहुत सारा ये क्वेश्चन इस पे आएगा, अब हम लोग आगे इसको करेंगे। आगे ये है, अब हम लोग गुणज देख लिए हैं, अपवर्त देख लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड या अपवर्तक।
गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है? ये कोई भी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होते हैं जिससे उसमें भाग लग जाता है, जिससे उसमें भाग लग जाता है, चाहे जितना भी संख्या हो जिससे उसमें भाग लग जाए। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही तुरंत क्लियर करेंगे। जैसे कहेगा 15 का गुणनखंड होगा, 15 का गुणनखंड या 15 का गुणनखंड बराबर हम लोग निकालेंगे तो 15 किस किस से कट रहा है? तो 1 से कट रहा है, उसके बाद 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और फिर 15 से कट रहा है। इस तरह से फिर गुणनखंड हम लोग देखेंगे। 18 का गुणनखंड देखते हैं। 18 का गुणनखंड या अपवर्तक, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 18 से कटेगा। इस बीच में और किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें गुणज में हम लोग देख रहे थे कि उसका संख्या असीमित होता था, उसको हम लोग नहीं गिन सकते थे क्योंकि वो बढ़ते जाता था, लेकिन इसका संख्या सीमित होता है। गुणनखंड को हम लोग गिन सकते हैं, अपवर्तक को गिन सकते हैं। इसमें सबसे छोटा गुणज किसी भी संख्या का होगा तो 1 होगा, सबसे बड़ा गुणज स्वयं होगा। तो अब हम लोग यहाँ से आगे लिखते हैं, नोट करके ये लिखते हैं, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद होता है, संख्या स्वयं होता है। यहाँ पे 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड देखा जाएगा तो 15, सबसे छोटा गुणनखंड देखा जाएगा तो यहाँ से 1 है। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ये भी कर सकते हैं, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होता है, अर्थात गिन सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, यहीं पे यदि गुणज को देखा जाए, किसी संख्या के गुणजों की संख्या असीमित होता है, उसको हम लोग गिन नहीं सकेंगे। तो उसको भी स्टार देकर के हम नोट कराना चाहेंगे। किसी संख्या के गुणजों की संख्या असीमित होता है, अर्थात गिन नहीं सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जो आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, 8 के गुणनखंड है या 8 के अपवर्तक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन में इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 8। इस तरह से ऑप्शन रहेगा 1 2 4 8। इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा अगला 2 4 6 8। इस तरह से अगला ऑप्शन है 1 4 6 8 10। तो इसमें हम लोग अपवर्तक जो पढ़े हैं, किससे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी संख्या से ये 8 कट जाता है? जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में हम लोग जाते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी ये सभी से कट गया। तो यही सब ये जो है 8 का अपवर्तक हो गया, गुणनखंड या अपवर्तक। अब हम इसमें आगे गुणनखंड या अपवर्तक हो गया, तो अब आगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। आज अभाज्य गुणनखंड पे आएंगे। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड या रूट गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड या रूट गुणनखंड। रोकल जाओ। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य या रूट गुणनखंड, अभाज्य या रूट गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड या रूट गुणनखंड कहते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। पहला ये एग्जाम्पल है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें।
140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 140 को अब यहाँ पे हम लोग 2 से लगाएंगे, इस तरह से 2 से लगाएंगे तो 35 होगा, 5 से लगाएंगे तो 7 होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस 140 के बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं, या 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर भी दे करके इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस पे हम लोग दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, 130 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 130 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 130 का अभाज्य गुणनखंड, तो 130 में 2 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 65, 5 से लगेगा तो 13 होगा। तो 130 बराबर हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 13, 2 गुना 5 गुना 13। अतः यहाँ से कह सकते हैं 130 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 13 है। तो यहाँ तक में हम गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएं।